तो स्वागत है हमारे नए चैनल के ऊपर पार्थ मुमाया क्लास 11th। इस चैनल के ऊपर कौन से वीडियो आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, सारी बातें बताऊंगा। एट द सेम टाइम क्लास 11th की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, ओवरऑल क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एट द सेम टाइम मैं हमेशा बोलता हूं कि क्लास 11th थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। सिलेबस वास्ट है, चीजें ज्यादा हैं, डिफिकल्ट भी है सिलेबस। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो इमीडिएटली समझ में नहीं आएंगी, 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। ठीक है, वीडियो भी अगर आप देखते हो, टीचर का लेक्चर आप देखते हो, तो वो भी 2-3 बार देखने के बाद एकदम क्लियर हो पाता है। तो 11th डिफिकल्ट है, ये तो हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी होगी। 10th स्टैंडर्ड में कैसा होता है, थोड़ा लेट अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, मान लो आप सितंबर अक्टूबर में भी शुरू करते हो, तो भी आप 90% ला सकते हो। लेकिन 11th की बात थोड़ी अलग है। 11th 12th डिफिकल्ट होता है। डे 1 से पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। मोमेंटम जो आप मेंटेन करोगे साल भर, जो डिसिप्लिन है वो आपको साल भर मेंटेन करना है, रोज पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंटली। ये मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, तो जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो 11th साइंस अभी ले रहे हैं, कमेंट में लिख कर जाना आई विल बी कंसिस्टेंट। क्या लिखोगे? आई विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके 11th के जर्नी का, नंबर 1। दूसरी बात, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं सिलेबस के बारे में, क्या होगा, बुक्स चेंज होंगी नहीं होंगी, एक बार यहां पे छोटी सी बात क्लियर कर दूंगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्या बोला था कि एनसीईआरटी की बुक मैथ्स और साइंस के लिए फॉलो की जाएगी 2025-26 में। ये 2024 की लास्ट ईयर की न्यूज है। क्लास 11th की जो बुक है वो 25-26 में एनसीईआरटी की फॉलो की जाएगी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर, ऐसा बोला गया था। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमें कौन सी बुक पढ़नी है? हमें एससीईआरटी की बाल भारती की जो बुक्स आती हैं वही पढ़नी है। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, बुक्स में कोई चेंज नहीं है। 11th की भी बुक्स वही हैं, अगले साल 12th में जाओगे वो भी बुक्स वही हैं, बाल भारती की, एससीईआरटी की, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो एचएससी की एग्जाम देंगे, महाराष्ट्र बोर्ड की 12th की एग्जाम देंगे। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं उनको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, एंड जो बच्चे एचएससी में हैं उनको एससीईआरटी बाल भारती की जो बुक्स आती हैं वही पढ़नी है। कौन सी बुक्स हैं, उनकी शक्ल एक बार देख लो, कवर एक बार देख लो। ये आपकी फिजिक्स की बुक रहेगी 11th की, ठीक है, केमिस्ट्री की बुक रहेगी, मैथ्स 1, मैथ्स 2 एंड बायोलॉजी। जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करोगे? ई बाल भारती, ये जो वेबसाइट है ई बाल भारती, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अगर आपने साइंस लेने का जो आपका डिसीजन है, आप 100% श्योर हो साइंस ही लेने वाले हो, आपने पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो आप इसकी फिजिकल बुक्स भी खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बुक्स में कोई भी चेंज नहीं है, एक भी वर्ड यहां का वहां होने वाला नहीं है, तो ये बुक्स आप खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, एमएचटी सीटी जो बच्चे देने वाले हैं, आपको बता दूं 80% जो सिलेबस है वो क्लास 12th का आता है। ज्यादा से ज्यादा क्लास 12th का पूछा जाता है, लेकिन 20% जो है वो क्लास 11th का भी पूछा जाता है। जो बच्चे जेईई देना चाहते हैं या नीट देना चाहते हैं, आपको पता है 11th स्टैंडर्ड का ऑलमोस्ट 40-50% सिलेबस पूछा जाता है, एंड 12th का भी समझ लो ना वैसा ही हिसाब है। 40-50 यहां है तो वहां पर भी समझ लो 50-55 या 60%। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चाहिए तो 11th का करीब करीब 45% पूछा जाता है, 12th का 55% पूछा जाता है। ये हो गया जेडब्ल्यू और नीट का। एंड जेडब्ल्यू नीट के लिए आपको क्या फॉलो करना है? एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। एमएचटी सीईटी के लिए आप क्या पढ़ोगे? ये जो एससीईआरटी की बुक्स हैं बाल भारती की, जो मैंने आपको अभी कवर दिखाया, वो आप पढ़ोगे। 20% सिलेबस क्लास 11th का रहेगा। तो वो सिलेबस कौन सा है? ये आपका 11th का सिलेबस है जो आपके एमएचटी सीईटी में पूछा जाता है। कौन से टॉपिक्स हैं? आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट तो आप ले लो इसका, लेकिन स्क्रीनशॉट ना आपके गैलरी में कहीं पे गुम हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, किधर भी चला जाएगा। आप एक काम करो, हर बार वीडियो ओपन करके देखोगे आप ये सिलेबस नहीं। आपकी जो भी 11th की बुक है, जिस बुक में आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, कोई भी बुक हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, बायो की हो, एक बार ये टेबल लिख दो। ठीक है, एक बार ये टेबल लिख देना, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर हैं जो 11th के 20% सिलेबस जो है आपके सीटी में आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, कंसिस्टेंट तो रहना ही है, रोज पढ़ाई करनी है। लेकिन जो चीजें हम 10th में फॉलो नहीं करते, अपने खुद के नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स बनाना, वो आपको करना पड़ेगा यहां से फ्रॉम डे 1। जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, या लाइव लेक्चर है, या ऑफलाइन सेंटर में जाके पढ़ रहे हो, जो कुछ भी है, आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। अब मैं
इस चैनल के ऊपर क्या अपलोड करने वाला हूं, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस 11th का अपलोड करूंगा, बायोलॉजी का। एंड आपको नोट्स भी दूंगा। ये देखो मेरे नोट्स आपको दिखा दूं यहां पर, लिविंग वर्ल्ड जो पहला चैप्टर है उसके नोट्स हैं, इसी नोट से मैं पढ़ाता हूं और यही पीडीएफ आपको मिलेगा भी, ठीक है। सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है, पूरा जो आपका चैप्टर है टेक्स्ट बुक का एक विजुअल फॉर्मेट में कवर हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब मैं इसको लाइव पढ़ाऊंगा साथ साथ में मैं छोटी छोटी चीजें भी लिखूंगा, वो सब भी आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा नोट्स के अंदर। ये तो मैं आपको रफ बता रहा हूं कि इस प्रकार से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एंड वैसे ही फिजिक्स का ये शुभम सर के नोट्स हैं, शुभम झा सर के, एंड इन्होंने भी ये नोट्स अपने बनाए हैं जो अपने स्टूडेंट्स को वो देते हैं, ठीक है। शुभम सर भी फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, उनकी जो चैनल है आपको बता देता हूं, एक चैनल है यहां लिख देता हूं नाम नीचे, इजी लर्निंग सीनियर्स, इजी लर्निंग सीनियर्स। इसके ऊपर सर फिजिक्स भी पढ़ाएंगे एंड वहां तो चलो बहुत सारी और भी बातें होंगी, और भी टीचर्स वगैरह आएंगे, वो भी कुछ कुछ कंटेंट फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथ्स का हो गया, बायोलॉजी का, मेरा जो बायोलॉजी का है, तो काफी सारा कंटेंट स्ट्रेटेजीज वो आपको यहाँ पर ये चैनल पे मिलती जाएंगी। मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको बायोलॉजी का मिलेगा, इजी लर्निंग सीनियर्स के ऊपर आपको फिजिक्स भी मिलेगा, मैथ्स भी, केमिस्ट्री एंड बायो, चारों चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो हम जो है हम भी हमारे तरफ से जितने ज्यादा नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना, उसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हर बार आप मेरी पीडीएफ से पढ़ते बैठोगे नहीं, अपने जो नोट्स आपने खुद बनाए हैं जिनको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स, आपके हाथों से लिखे हुए शॉर्ट कंसाइज नोट्स, प्रिसाइज नोट्स जो आपको रिवीजन में हर बार काम आएंगे, वो आपने डे 1 से बनाने हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें समझ में नहीं आता नोट्स कैसे बनाएं, जैसे भी आपको जमता है, टीचर जो बोल रहा है पॉइंट वाइज लिखते जाओ, या फिर टॉपिक लिखो, जो भी एक टॉपिक पढ़ा रहा है ना टीचर, या फिर पेज वाइज लिखो, पेज 1 उसके नोट्स लिखो, जो जो टीचर बोल रहा है, जैसे जैसे टीचर ने डायग्राम बनाया, टीचर ने अगर कुछ भी बोर्ड पे दिखाया है, ड्रॉ किया है, तो वो भी आप ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। एंड टीचर भी बोर्ड के ऊपर लिखने के बाद बोलते हैं ना कि इतना कॉपी कर लो, तो वो आप जैसे जैसे टीचर बता रहा है वैसा वो फ्लो कॉपी करते जाइए। 11th में जब आप जाते हो आपको एक मेंटोर, आपको एक गाइड होना आपके साथ, जो आपको बेसिक से पढ़ाए, आपका डाउट क्लियर करे, एक टीचर जो आपके साथ चले, जरूरी है। एंड फॉर दैट उड़ान बैच हमने लॉन्च कर दिया है, मैंने और शुभम सर ने, और भी टीचर्स हैं हमारे साथ। क्लास 11th का बैच है, एमएचटी सीटी का भी पढ़ाया जाएगा। एंड जो लेक्चर्स है, हमारा ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो चुका है जो हमने ऐप के ऊपर लिया था, एंड यहाँ पे जो हमारे लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब समझ लो 25, 26, 27 तारीख से हमारे लेक्चर्स जो हैं प्रॉपर रेगुलर लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे 11th स्टैंडर्ड के। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। डोंट मिस एनीथिंग, आप ज्वाइन करते हो आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, मेक श्योर टाइम टू टाइम ज्वाइन करो हमारे साथ, हमारा जो फ्लो है पढ़ाने का उसके साथ आप पढ़ते जाइए। बैच में क्या मिलता है, लाइव लेक्चर मिलते हैं हर टॉपिक के, सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, मोबाइल, पीसी, टैबलेट, एंड्रॉइड, आईओएस, जो कुछ भी आपके पास है हर चीज पे आपको एक्सेस मिलता है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, चैप्टर वाइज डीसीएस डाउट क्लियरिंग सेशन जूम पे किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट को डाउट है आपस में बात करके हम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम के पहले भी रिवीजन होगा, वो भी जूम पे होगा, आपस में बात करके क्लियर करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप, मैं हूँ, शुभम सर हैं, और भी हमारे टीचर हैं, वी आर अवेलेबल फॉर यू टू टेक योर कॉल्स। आप अगर कॉल करोगे तो भी हम बात करेंगे, कॉल पे बात करके भी आपको जो भी डाउट है, जो भी मेंटरशिप चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है वो हम सॉल्व कर सकते हैं आपस में बात करके, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे बैच का यही है कि वी आर देयर फॉर यू। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग उठाएंगे फोन, उनसे आप बात करो, आपको मुझसे बात करनी है, मैं आपको मिलूंगा, ठीक है, बात करने के लिए। कोई भी आपका डाउट है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। टेस्ट सीरीज रहेगी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तो एमसीक्यूज होते हैं, ऐप के ऊपर रहेंगे। सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा चैप्टर वाइज, उसकी आंसर की मिलेगी, आप पेपर लिखकर हमें दीजिए, उसको चेक करके भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में आप सेंड कीजिए, चेक हो जाएगा। दूसरा, डाउट्स जो है बहुत सारे आएंगे, अलग अलग लेवल पे हम सॉल्व करते हैं। लाइव क्लास के अंदर रेज अ हैंड फीचर आपको मिलता है, रेज अ हैंड फीचर लेक्चर के अंदर ही, जस्ट लाइक अ फोन कॉल आप मुझसे बात कर सकते हो। आपका जो भी डाउट है लेक्चर के अंदर या फिर किसी भी टॉपिक पे, वो आप वहीं पे क्लियर कर सकते हो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, एआई फीचर अवेलेबल है, जहां पर आप अपना डाउट या तो टाइप करके डालिए या तो फोटो खींच के डाल दो। कोई भी आपका क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसका फोटो खींच के डाल दो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको मिल जाता है ऐप के ऊपर, ठीक है। एआई फीचर अवेलेबल है, एआई दोस्त, 1-on-1 कॉल, टीचर से बात करनी आप कर सकते हो, एंड डाउट क्लियरिंग सेशन जो जूम पे किया जाता है। तो मल्टीपल लेवल्स हैं डाउट सॉल्व करवाने के, ठीक है। चलो, दूसरे हमारे टीचर्स कौन है, शुभम सर फिजिक्स लेंगे, मैं बायोलॉजी लूंगा, मारिया पटेल मैम है केमिस्ट्री के हैं, योगेश सर मैथमेटिक्स एंड खुशी मैम जो है ये भी बायोलॉजी लेंगी अलॉन्ग विथ मी,
ठीक है, तो ये हमारे टीचर्स हो गए। जो बैच ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इजी लर्निंग ऐप, कौन सा ऐप है, इजी लर्निंग। इजी लर्निंग ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, आप डाउनलोड कर लो उसको। यहां पर आपको लाइव कोर्सेज दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आप चले जाइए, यहां पे आपको उड़ान 3.0 बैच दिखाई देगा, उसके अंदर आप चले जाओ तो ये बाय नाउ आपको दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, क्यूआर को भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यूआर दिखेगा, आपको अपने पेरेंट या किसी रिलेटिव या किसी भाई बहन के फोन से स्कैन करना है तो वो भी करके आप पेमेंट करके जा सकते हैं। या फिर अगर कोई भी डाउट आ रहा है, पेमेंट नहीं जम रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट यहाँ भेज सकते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाओगे। फिर भी आपको डाउट है तो आप ये 2 नंबर हैं, इनके ऊपर कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है बैच के रिगार्डिंग आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अब साल भर की आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, कंसेप्ट पे फोकस करो, मार्क्स पे उतना हम ज्यादा फोकस, देखो मार्क्स पे तो फोकस करना ही है, लेकिन मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, आपके 12th स्टैंडर्ड के एचएससी के जो सर्टिफिकेट मिलता है एचएससी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 11th में 2-3 मार्क कमाया चलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी कंसेप्ट ना हो जो आपको समझ में ना आया हो। आप टीचर को परेशान करो, जहां पे भी आप पढ़ने जा रहे हो, जहीं कहीं पे, ऑफलाइन ऑनलाइन व्हाटएवर, टीचर को परेशान करो, एक एक चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। टीचर ने अगर कोई पॉइंट स्किप किया है तो उनके पीछे पढ़ो, उनको पूछो ये क्या है, इसका मीनिंग बताओ, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 11th का सिलेबस थोड़ा लंबा होता है, तो ऐसा नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड में हम आंसर्स जैसे लर्न करके चले जाते थे, 4 पॉइंट पढ़ लिया, 5 पॉइंट पढ़ लिया, खत्म हो गई बात। वैसे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पूरे चैप्टर के नोट्स बनाएंगे एंड पूरा चैप्टर हमें समझ में आएगा उन नोट्स से। अपने नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स आपने बनाते जाना है, हर एक टॉपिक का जो भी आपके चैप्टर में है वो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, पूरे नोट्स आपके बनने चाहिए खुद के, एंड उसके साथ आप करोगे रिवीजन। वैसे आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, यूट्यूब पे भी हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाता है। एआई फीचर्स तो इतने दुनिया भर के हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, मेटा हो गया, एवरीथिंग इज देयर। कोई भी डाउट आता है आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ऐप के ऊपर भी एआई फीचर अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। चैप्टर वाइज वीडियोस देखो, वीडियोस तो आपको मिलेंगे बायोलॉजी के मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, बाकी ऐप के ऊपर भी लाइव लेक्चर्स हर टॉपिक के ऊपर कवर होने वाले हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे। कर भी दिया, पीछे पढ़ो, कॉल करो, टीचर ये पॉइंट नहीं हुआ था, ये समझ में नहीं आया, बात करो, क्लियर करो। कंसिस्टेंसी रिवीजन, ये आपका डे 1 से मैं बोलता हूं, फ्रॉम डे 1 आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रिवीजन आपको करते रहना है। एक बात याद रखना, लेक्चर के पहले अगर मैं आज मान लो प्लांट किंगडम का लेक्चर 2 है या लेक्चर 3 है, तो पहले जो भी पढ़ाया वो पूरा आप रिवाइज करके आओगे। आज मान लेते हैं लेक्चर 5 है, तो लेक्चर में आने के पहले 4 लेक्चर का रिवीजन अपने शॉर्ट नोट्स से पढ़ के आना है, एंड घर जाने के बाद आज जो पढ़ाया प्लस पहले का जो था पूरा आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसा होता है पता है, रिवीजन की स्पीड बढ़ते जाती है, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे ना रिवीजन की स्पीड बढ़ते जाएगी। मेरे जो सर थे ना बायो के, वो हमें हर बार चैलेंज देते थे कि अगले लेक्चर में मैं टेस्ट लूंगा स्टार्ट से एंड, जितना जो भी अब तक पढ़ाया है किसी को भी उठा के पूछूंगा, अगर नहीं आया तो ऐसे खड़ा रखूंगा। रखते भी थे, ऐसे खड़ा रखते थे, ऐसे खड़ा रखते थे, ऐसे खड़ा रखते थे, कोई भी पोज दे देते थे, बोलते थे बेंच के ऊपर खड़े रह जाओ, ऐसा करके। डर रहता था, खौफ रहता था, तो हम पूरा पढ़ के जाते थे उस चैप्टर का, एटलीस्ट हर चैप्टर तो चलो नहीं पढ़ के जाएंगे, जो भी चैप्टर चल रहा है उस टीचर का, लेक्चर 1 से लेके जहां पर भी वो लेक्चर चल रहा है, जो भी लेक्चर चल रहा है उतना पूरा हम पढ़ के जाते थे। टीचर कभी कभी पूछते नहीं थे, कभी कभी पूछ लेते थे, लेकिन खौफ हमेशा रहता था कि उठा के ऐसा बनाएंगे। तो वो कंसिस्टेंसी एंड वो रिवीजन, एंड मेरे बायो में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बिकॉज ऑफ दैट सर। आई गिव माई, क्या बोलते हैं, सल्यूट टू दैट सर। रमेश शुक्ला सर उनका नाम है, ठीक है। आपको शाउट आउट रमेश सर, आपको वीडियो भेजूंगा मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। अभी भी टच में है वो सर मेरे, ठीक है। नाउ सीईटी प्रेप अभी से शुरू करो, जो मैंने आपको सिलेबस बताया 20% उसके एमसीक्यूज आप अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एंड शॉर्ट नोट्स, जो भी आपका लेक्चर आज कवर हुआ है, जो भी आपका बन रहा है वो नोट्स आप बनाते जाइए। तो ये कुछ चीजें हैं, कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते हो, आपका रिवीजन अगर रेगुलरली आप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके 11th स्टैंडर्ड में। अच्छे से जाएगा, प्यार से जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, रोज पढ़ना है, ठीक। एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। नाउ एक छोटी यहाँ पे बात करना चाहूंगा, एक मेरी बहुत फेवरेट बुक है एटॉमिक हैबिट्स, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस, ठीक है। मेरे पास यहीं कहीं पे होनी चाहिए, कहाँ है, अंदर बैग में रखा रहेगा मैंने, नहीं तो मैं दिखा देता अभी। हाँ है ना, इधर ही है, ठीक है। नॉट अ बुक प्रमोशन,
मेरे को पैसा थोड़ी मिल रहा है बुक प्रमोट करने का। बहुत अच्छी बुक है, स्पेशली जब आप एक डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो, एक हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, किसी भी चीज की हैबिट हो, चाहे वो वर्कआउट की हैबिट हो, चाहे वो जल्दी उठने की हैबिट हो, चाहे वो रोज 6 घंटा 7 घंटा पढ़ने की हैबिट हो, किसी भी हैबिट को अगर आप बिल्ड करना चाहते हो, बहुत ही प्यारी बुक है। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, पावर ऑफ टाइनी गेन्स। रोज अगर आप खुद को 1% इंप्रूव करते हो एवरी डे, अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाओ, कल आप जैसे थे उससे आप थोड़े बेहतर बने, 1% इंप्रूवमेंट आया रोज। तो ये जो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, 1% इंप्रूवमेंट है ना, एक साल की बात कर रहा हूं, रोज 1% इंप्रूव हुआ, ठीक है, 1.01 रेस टू 365, आप 37.78 टाइम्स बेटर बनेंगे। एक साल पहले आप जैसे थे उससे 37 टाइम्स बेटर आप बन सकते हो एक साल के अंदर, बाय इंप्रूविंग 1% एवरी डे। थोड़ा थोड़ा रोज मेहनत करो, रोज कोशिश करो, रोज अच्छे बनो, रोज खुद को बेहतर बनाओ, 37 टाइम्स चेंज आएगा आपके अंदर, बेटर चेंज आएगा, गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज। एंड अगर आप 1% खराब होते हो, रोज एक एक थोड़ा थोड़ा खराब कर रहे हो, बैड डिसीजंस ले रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, अपनी हैबिट्स को खराब कर रहे हो, एवरी डे थोड़ा थोड़ा खराब हो रहे हो 1%, तो आप अगर 1 पे थे पहले, तो 1 से आप सीधा 0.03 पे आ जाते हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको यहां बताऊंगा। ठीक है, जस्ट 1% मोर एवरी डे, यू आर 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। एक साल के बाद आप में 37 टाइम्स बेटर चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज। एंड अगर आप रोज 1% खराब हो रहे हो, 0.99 रेस टू 365, तो आप आ जाते हो 0.03 पे। तो लिटिल लेस विल क्रिएट 1500 टाइम्स वीक रिजल्ट। इंप्रूव करोगे 37 टाइम्स बेटर बन सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी खराब करोगे 1500 टाइम वीक रिजल्ट आएगा आपका। तो मुद्दा यही है, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेशन नहीं आता, आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखने की कोशिश करोगे, है ना, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर क्लास 11, ऐसे अलग अलग ऐसे वाले थंबनेल वाले जो वीडियोस होते हैं वो रोज आप देखो देखो देखो, लेकिन रोज पढ़ने का मोटिवेशन कभी कभी नहीं आता। जैसे रोज वर्कआउट करने का मोटिवेशन नहीं आता, या रोज अच्छा डाइट रखने का मोटिवेशन नहीं आता, रोज वॉक पे जाने का मोटिवेशन नहीं आता, वैसे ही रोज पढ़ाई करने का मोटिवेशन भी नहीं आता। मोटिवेशन रोज नहीं आएगा, लेकिन डिसिप्लिन, जब आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, एक हैबिट बिल्ड करते हो कि चाहे जो हो जाए जीवन में, आप ये चीज तो करोगे आज, चाहे जो कलेश है जीवन में आपके, आप पढ़ाई रोज करोगे, चाहे जो हो जाए, भले वो 4 घंटा हो, भले वो 3 घंटा हो, लेकिन रोज बैठोगे किताब को लेके। एंड जो भी आपका टारगेट है, रोज आपको टारगेट बनाने हैं। एक और बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा, डेली टारगेट्स दो अपने आप को कि आज मुझे क्या करना है, रात को लिखो आप। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाओ एवरी डे नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कल मैं क्या करूंगा, भले 3-4 पॉइंट लिखो, बट ट्राई टू कंप्लीट दैट। डेली टारगेट दोगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, ये सारी बातें एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं। अब कल रात को मैंने डिसाइड किया था कि 11th का स्ट्रैटेजी वीडियो जाना चाहिए एक चैनल के ऊपर, तो आज बना रहा हूं। और एक टारगेट है मेरा, अभी उसके ऊपर काम स्टार्ट करूंगा वीडियो खत्म करने के बाद। तो आई एम ट्राइंग टू मीट माई डेली टारगेट्स, बट इफ यू डोंट हैव टारगेट्स, इफ यू डोंट सेट गोल, अगर आपके पास गोल ही नहीं है, अगर आपके पास टारगेट ही नहीं है, तो तीर मारोगे कहां? तीर मारने, तीर है हाथ में, लेकिन मारोगे किधर? जब तक आपका गोल नहीं है, जब तक वो टारगेट आपका डिफाइन नहीं हो रहा है, तब तक मारोगे किधर? कहीं पे भी तीर मारोगे। सेट योर गोल्स, सेट योर टारगेट्स, उसके बाद तीर मारो, बराबर लगेगा निशाने पे। ठीक है, स्टे फोकस्ड, स्टे हम्बल, स्टे डिसिप्लिन्ड, बिल्ड गुड हैबिट्स। बुक अगर आप पढ़ोगे, आपको कहीं पे बुक मिलती है, खरीद सकते हो, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन सर्च करोगे। ठीक है, ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट पायरेसी, लेकिन आप चाहो तो आपको मिल जाता है, अदरवाइज आप बुक खरीदो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, 1% इंप्रूव करो खुद को। ठीक है, चलिए वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, बहुत सारी बातें मैंने की हैं, अच्छी बातें की हैं, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अच्छा कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।